हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम वीकली करंट अपडेट के साथ प्रेजेंट हैं, जिसमें स्टेट और सेंट्रल लेवल एग्जाम्स को कवर करते हुए कुछ फैक्ट्स और एमसीक्यू क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो पहला पॉइंट है, आरबीआई ने अनाउंस किया है कि इस फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट का जो डिविडेंड, एक तरीके से अमाउंट की बात होती है, टोटल रेवेन्यू कह सकते हैं, तो डिविडेंड टोटल कितना है? 2.11 लाख करोड़। दूसरा पॉइंट, मिशन ईशान इंडिया एयर स्पेस के लिए एक बेटर एयर स्पेस है, इनहेंस एफिशिएंसी के साथ। तीसरा पॉइंट, मालदीव्स प्लान रुपे लॉन्च टू स्ट्रेंथन टाई विथ इंडिया। तो मालदीव और इंडिया का कोलैबोरेशन हुआ है रुपे कार्ड के थ्रू। रुपे कार्ड मीन्स मालदीव में भी इसको एक्सेप्ट किया जाएगा, पेमेंट ट्रांजैक्शन इसके थ्रू पॉसिबल है। लास्ट पॉइंट है, प्रेडिक्शन एंड इम्पैक्ट ऑफ साइक्लोन रेमाल बाय आईएमडी। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो नेचुरल डिजास्टर से रिलेटेड जो घटनाएं होती हैं उसके बारे में बात करता है। तो साइक्लोन रेमाल जो बे ऑफ बंगाल में अभी करंटली आया है, जिसका नाम है साइक्लोन रेमाल, with low pressure system over the Bay of Bengal, is set to intensify into cyclone Remal, reaching Bangladesh and adjoining West Bengal coast as a severe cyclonic storm. तो लो प्रेशर के साथ एक साइक्लोन है जिसका नाम रेमाल है, जो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के कोस्टल एरिया में अभी प्रेजेंट में आया था। उसके बाद क्वेश्चन फर्स्ट पे बात करते हैं, who has been appointed as the vice chairman of the International Aluminium Institute in May 2024। तो इस साल मई 2024 में इंटरनेशनल एल्युमिनियम इंस्टीट्यूट का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन स्लेवन। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर इंडिया इन फिजिकल ईयर 2023 to 24 according to the India Rating and Research May 2024। इंडिया रेटिंग और रिसर्च मई 2024 के अनुसार भौतिक वर्ष 2023 से 24 में भारत के लिए अपेक्षित जीडीपी विकास दर क्या है? करेक्ट आंसर है 6.9 to 7% तक। तीसरा क्वेश्चन, किसने इस साल 2024 से 25 के लिए CII अध्यक्ष का पदभार संभाला है? आंसर है संजीव पुरी। Who won the Italian Open against Arena Sabalenka 2024? आरेना सबालेंका 2024 के विरुद्ध इटालियन ओपन किसने जीता? करेक्ट आंसर है ईगा स्वाटेक। मई 2024 में वैश्विक जीवन प्रत्याशा अनुमान पर अध्ययन किस पत्रिका ने प्रकाशित किया? तो करेक्ट आंसर है द लैंसेट। आरएनए तकनीक का उपयोग कर एक नया टीका हाल ही में किस बीमारी के लिए विकसित किया जा रहा है? करेक्ट आंसर है इन्फ्लुएंजा। आर्कियोलॉजिस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड द फर्स्ट एविडेंस ऑफ रॉक आर्ट इन विच सिटी ऑफ कर्नाटका? कर्नाटका के किस सिटी में आर्कियोलॉजिस्ट जो पुरातत्वविद होते हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ना, जो पुरानी चीज़ों का खनन करते हैं, फिर उस पर कार्बन डेटिंग के थ्रू उसका एज निकालते हैं, और जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन में बहुत सारी चीज़ों को खुदाई गई, तो उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। रिसेंटली उन्होंने डिस्कवर किया है फर्स्ट एविडेंस ऑफ रॉक आर्ट इन विच सिटी ऑफ कर्नाटका? तो कर्नाटका की किस सिटी में पहला रॉक आर्ट का एविडेंस मिला है? करेक्ट आंसर है मैंगलुरु। Recently, William Lai Ching-te has become new president of which country? तो किस देश के राष्ट्रपति विलियम लाय चिंग
स्टे हो गए हैं, तो इसका आंसर ताइवान हो जाएगा। इब्राहिम रईसी हु रिसेंटली पास्ड अवे इन हेलीकॉप्टर क्रैश वाज प्रेसिडेंट ऑफ हिज कंट्री। तो इब्राहिम रईसी किस कंट्री के प्रेसिडेंट थे जिनका अभी हाल ही में हेलीकॉप्टर क्रैश में उनका निधन हो गया? करेक्ट आंसर इराक। निखत जरीन हु रिसेंटली वन गोल्ड मेडल एट एलोरा कप 2024 बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट? किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? तो निखत जरीन जिन्होंने हाल में ही एलोरा कप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है, किस खेल से संबंधित? आंसर है बॉक्सिंग। Which state will launch an artificial intelligence AI driven traffic management system? तो कौन सा राज्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली लॉन्च करेगा? करेक्ट आंसर है सिक्किम। FSSAI has issued a warning to fruit traders on the use of which substance for ripening fruit? तो किस सब्सटेंस पे प्रतिबंध लगाया गया है? FSSAI फूड से संबंधित एक इंस्टीट्यूशन है FSSAI। तो किस केमिकल पे प्रतिबंध लगाया गया है? तो आंसर है कैल्शियम कार्बाइड। विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू लूज ऑल द ग्लेशियर? ऐसा कौन सा देश है जिसके सारे ग्लेशियर पिघल गए? आंसर है वेनेजुएला। Who has won the men's single title of the Italian Open 2024 टेनिस टूर्नामेंट? इस साल का टेनिस टूर्नामेंट में किसने मेन सिंगल टाइटल जीता है ऑफ द इटालियन? तो इसका आंसर है अलेक्जेंडर ज्वेरेव। Who has been appointed as the vice president of International Aluminium Institute? इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट के वाइस प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है जॉन स्लेवन। India and which country has agreed in visa-free tourist entry by the end of 2024? इस साल के अंत तक किन दो कंट्री, इंडिया और किस कंट्री के द्वारा एग्रीमेंट हुआ है वीजा फिर टूरिज्म के लिए? मतलब वीजा नहीं लगेगा, ऐसे ही टूरिस्ट ऐसे ही घूम सकते हैं। तो आंसर है रशिया, अपना पुराना दोस्त है रशिया, USSR। In how many countries is the mensuration festival being celebrated? कितने कंट्रीज में मेंसुरेशन फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है? 11 कंट्रीज। Recently won who has won 2024 Italian Open title in women's category? तो महिला कैटेगरी में किसने इटालियन ओपन 2024 में इटालियन ओपन टाइटल जीता है? आंसर है ईगा स्वाइटेक। विश्व का सबसे ऊंचा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे अवस्थित है? बाय यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो, जिसको यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो के द्वारा बनाया गया। करेक्ट आंसर है चाय। Which two countries have been confirmed as host for the 2026 and 29 AFC Women's Asian Cup? तो वुमेन एशियन कप जो 2026 से 29 तक होने वाला है, किन दो कंट्रीज ने कंफर्म किया है एज अ होस्ट? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया और उज्बेकिस्तान। Which English football club set a new record by winning of 4 consecutive Premier League title as of the 2023-4 सीजन? तो इस साल के सीजन में इंग्लिश फुटबॉल क्लब ने सेट किया है न्यू रिकॉर्ड बाय विनिंग 4 consecutive प्रीमियर लीग्स। तो किस सिटी में हुआ है ये? मैनचेस्टर सिटी। Which state recognition was announced by Ireland, Spain, Norway in May 2024? तो किस स्टेट में रिकग्निशन अनाउंस किया गया है बाय आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे मई 2024 में? तो मतलब किस देश को एक स्टेट के रूप में रिकग्निशन मान्यता प्राप्त हुई है? अभी तक तो वो पूरी तरीके से देश नहीं था, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट था पैलेस्टाइन और इजराइल और पैलेस्टाइन में।
लेकिन 3 कंट्रीज आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे ने मान्यता दे दी है एज ए रिकॉग्निशन। स्टेट का मतलब कंट्री होता है, यहाँ पे स्टेट का मतलब राज्य से नहीं है, बल्कि एक ऐसा टेरिटरी जिसपे सॉवरेनिटी होती है उस गवर्नमेंट की। ठीक है, तो उस स्टेट है तो वो कंट्री, लेकिन स्टेट के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। तो स्टेट का रिकॉग्निशन दर्जा प्राप्त हुआ है, तो वो पैलेस्टाइन आंसर। हु बिकेम द ओल्डेस्ट इंडियन वुमन टू कंक्वर माउंट एवरेस्ट एट द एज ऑफ 55 की एज में किसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है, जो अब तक की सबसे ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन है, सबसे सबसे ओल्डेस्ट है ना, सबसे एजिड, ज्योति रेड्रे। वेयर वाज द फैबेक्सा फैब्रिक सोर्सिंग एक्सपो 2024 इनॉग्रेटेड? कहाँ पे फैबेक्सा फैब्रिक सोर्सिंग का इनॉग्रेशन हुआ है? करेक्ट आंसर है गांधीनगर। वेयर वाज द टोक्यो न्यूली इनॉग्रेटेड एटाकामा ऑब्जर्वेटरी TOA लोकेटेड? तो टोक्यो को अभी भी नया जो इनॉग्रेशन हुआ है एटाकामा ऑब्जर्वेटरी है ना, टोक्यो एटाकामा ऑब्जर्वेटरी TOA कहाँ पे है ये? करेक्ट आंसर है सीरो चैजेंटर्स काइल। So this is all about in this video. Thanks for watching.